का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम रिपोर्टर्स लाइव में स्वागत है, जिसमें हमारे साथ प्रदेशों की राजधानियों और शहरों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे और जानकारी देंगे कि क्या है उनके शहर की खास खबरें। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर चंडीगढ़ से लाइव जुड़ गई हैं। ईशा, अगर मैं पंजाब और हरियाणा की खास और बड़ी खबरों की बात करूं तो क्या है अपडेट? देखिए, आज एक बार फिर से पंजाब पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 2 युवकों को तरन-तारन से गिरफ्तार किया गया है। जी। मामला दर्ज कर दिया गया है। उन पर आरोप लगे हैं पाकिस्तान के साथ जो हथियार हैं उसकी तस्करी के। इसके अलावा उनसे जो हथियार हैं वो भी बरामद हुए हैं। उसमें कुछ जिंदा कारतूस भी हैं। तो ऐसे में जिस तरीके से जासूसों की धरपकड़ यहाँ पर लगातार जारी है, जो पाकिस्तान के लिए जासूसी करते नजर आ रहे हैं। अगर हम बात करें पंजाब से अभी तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है जो पाकिस्तान के लिए जासूसी कर रहे थे। तो ऐसे में अगर आज की बात करें तो आज 2 युवकों की गिरफ्तारी तरन-तारन से हुई है, जिन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं कि वो पाकिस्तान से जो हथियार यहाँ पर पहुँचते थे उसकी तस्करी लगातार वो कर रहे थे। तो एक बड़ी सफलता यहाँ पर पंजाब पुलिस को जी। मिली है। उनसे कुछ जो हथियार है उसकी बरामदगी भी यहाँ पर हुई है। इसके अलावा अगर हम बात करें जिस युवक को बीते कल रोपड़ से गिरफ्तार किया गया था, जसबीर सिंह, उस पर भी पाकिस्तानी जासूसी करने के आरोप लगे हैं और उसका लिंक कहीं ना कहीं ज्योति मल्होत्रा के साथ सामने आया है। अब कुछ दिनों के भीतर माना जा रहा है कि जो हिसार पुलिस है वो भी यहाँ पंजाब पहुँच सकती है और उस युवक से पूछताछ कर सकती है और लगातार जो धरपकड़ है यहाँ पर जारी है। इसके साथ ही अगर हम एक और बड़ी खबर की बात करें तो जिस तरीके से पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा ही जो मुद्दा बनाती है और लोकसभा चुनाव में भी हमने देखा था इंडिया गठबंधन ने एक सबसे बड़ा जो मुद्दा बनाया था वो संविधान था और संविधान को लेकर केंद्र पर आरोप लगाया गया था, खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर कि वो संविधान को बदल देंगे अगर सत्ता में दोबारा काबिज होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लगातार वो आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन पंजाब में इस तरीके की स्थिति देखिए बनी हुई है। लगातार संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो प्रतिमा है उसके साथ छेड़छाड़ की जा रही है। इसी साल अमृतसर में सबसे पहले उनकी प्रतिमा को तोड़ा गया था। उसके बाद एक और घटना घटी और फिलौर की बात करें तो वहाँ पर लगातार 2 घटनाएं इस तरीके की घटित हुई है और फिलौर में जो बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा है उस पर देखिए कालिक पोती गई है और अपशब्द वहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर लिखे गए हैं। उसको लेकर थोड़ी ही देर में चंडीगढ़ में जो बीजेपी एससी मोर्चा है उनकी तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा, खासतौर से मान सरकार के खिलाफ, क्योंकि इस बार जो प्रतिमा में कालिक भी पोती गई है उसको लेकर जो खालिस्तानी समर्थक हैं पन्नू, उसकी तरफ से कहा गया है कि उसी ने ये करवाया है। तो ऐसे में मान सरकार पर हमला बोलने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जाएगी कि एक तरफ तो आम आदमी पार्टी कहती है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वो आदर सत्कार करते हैं, लेकिन उन्हीं के राज में इस तरीके से अपमान कहीं ना कहीं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हो रहा है और यहाँ थोड़ी ही देर में प्रदर्शन भी होने वाला है। तीसरी बड़ी खबर की बात करें, देखिए राहुल गांधी बीते कल ही संगठन सृजन अभियान को लेकर बैठक करने चंडीगढ़ पहुंचे थे और हरियाणा के जो शीर्ष नेता हैं उनके साथ उन्होंने बैठक की, खासकर उन नेताओं के साथ जो कि एक दूसरे के साथ जिनकी गुटबाजी लगातार चरम पर है। अंदरूनी कलह के चलते ही जो कांग्रेस है वो सत्ता में इस बार भी काबिज नहीं हो पाई। तो ऐसे में अब 1 महीने का समय दिया गया है संगठन बनाने को लेकर, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। 10 जून से 30 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी संगठन बनाने की और जो पर्यवेक्षक है वो आवेदन लेंगे जो जिला अध्यक्ष बनना चाहते हैं और उस आवेदन को एआईसीसी को भेजा जाएगा। उसके बाद जो अंतिम मोहर उसमें लगाई जाएगी उसकी जो मोहर है वो राहुल गांधी स्वयं लगाएंगे। पहले देखिए 3-3 फॉर्म मांगे गए थे जो जिला अध्यक्ष बनना चाहता है, लेकिन अब राहुल गांधी ने बीते कल बैठक ली तो अब 6-6 जो आवेदन हैं वो खासतौर से मांगे गए हैं। तो एक जिले से 6 लोग आवेदन कर सकते हैं। उसके लिए भी ये कहा गया है कि उन्हें बताना होगा कि उनकी उम्र 35 से 55 साल के बीच में हो, साथ ही उन्होंने कांग्रेस के लिए कितना काम किया है। लेकिन इसमें जो मुख्य बिंदु रखे गए हैं कि कौन अप्लाई कर सकता है, कौन आवेदन दे सकता है, इसमें साफ तौर से कहा गया है कि वही कांग्रेस कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष के लिए आवेदन कर सकता है
जो बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा वाला ना हो और जो बीजेपी या आरएसएस के किसी कार्यक्रम में भी ना पहुंचा हो, उसके आरएसएस से किसी तरीके के संबंध नहीं हो। तो ऐसे में ये भी एक मुख्य बिंदु है जिसको लेकर रखा गया है कि जिनके आवेदन भी लिए जाएंगे उनसे खास तौर से कहा गया है कि उनके आरएसएस के साथ कोई लिंक ना हो, ना ही बीजेपी की विचारधारा के साथ किसी तरीके का लिंक हो। तो ऐसे में क्योंकि राहुल गांधी ने अहमदाबाद में जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, उसमें साफ तौर से ये कहा था कि ये जो 2025 का साल है वो संगठन सृजन का साल रहेगा और इसमें ये फैसला भी लिया गया था अधिवेशन में, अहमदाबाद अधिवेशन में, कि अब जो पावर हैं वो जिला अध्यक्षों को दी जाएगी। जो कल की बैठक में एक और महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया था, जो बड़े नेता हैं वो कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करते हुए नजर आते थे, लेकिन अब ये साफ दो टूक शब्दों में राहुल गांधी ने कहा है कि अब जब पर्यवेक्षक जिला अध्यक्षों से आवेदन लेंगे तो उसमें किसी नेता की दखल अंदाजी नहीं सहन करनी होगी। अगर कोई इस तरीके से दखल अंदाजी करता है, अपनी राय को थोपता है, तो उस पर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी इस मूड में हैं कि जो बड़े नेता हैं, पुराने नेता हैं, जो लगातार युवाओं को आगे नहीं आने देते हैं, जो अपनी कहीं ना कहीं जो अपनी गुटबाजी कह लीजिए, अपने गुटों में जो बटे हुए हैं और आगे कार्यकर्ताओं को बढ़ने भी नहीं देते हैं, उन पर अब कार्यवाही करने के जो कहीं ना कहीं संदेश है वो दे दिया है राहुल गांधी ने। तो अब देखना होगा कि कितना बड़ा बदलाव अब राहुल गांधी जिस तरीके से लेकर आना चाहते हैं कांग्रेस में, और कांग्रेस में वो बदलाव आता है। जी बिल्कुल ईशा, देखिए युवाओं को आगे तो लाना ही है, लेकिन साथ ही साथ आइडियोलॉजी का भी पूरा ख्याल जो है वो राहुल गांधी ने रखा है। इस पर वापस आऊंगी आपके पास, लेकिन राघवेंद्र प्रताप सिंह जो कि हमारे यूपी के ब्यूरो चीफ हैं वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अगर यूपी की बड़ी खबरों की बात करूं राघवेंद्र, तो क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल भारती, अगर यूपी की खबरों की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण आज का दिन ये हो जाता है कि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 53वां जन्मदिन है, तो वहीं विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे सरकार और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक वृक्ष माँ के नाम से पौधा लगाने का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। वहीं अयोध्या राम नगरी, जो 500 साल के लंबे इंतजार के बाद से वहाँ प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बनकर तैयार हुआ है, वहाँ जो 6 तले अब बनकर तैयार हुए हैं, वहाँ पे मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब वहाँ रामकथा पार्क हेलीपैड पे पहुँचने ही वाले हैं। वहाँ से 2 घंटे का कार्यक्रम उनका है, जहाँ पे विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पहले हनुमानगढ़ी दर्शन करेंगे, उसके बाद प्रभु श्री राम लला का दर्शन करेंगे, उसके बाद 2 घंटे श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में रहेंगे, जहाँ पे मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। मुख्य जजमान की भूमिका में सीएम योगी आदित्यनाथ देखे जाएंगे। उसके बाद से नृत्य गोपाल दास के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होंगे और वहाँ पे भी पर्यावरण को सही रखने के लिए एक संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा चौधरी चरण सिंह पार्क में पौधारोपण करके एक संदेश दिया जाएगा कि पूरे प्रदेश को हरित प्रदेश बनाना है, तो आप पेड़ लगाइए, पेड़ों को बचाइए। और उसके बाद से 2:30 बजे 3:15 बजे के आसपास सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या से लौटेंगे। तो एक तरह से कहा जा सकता है कि रामनगरी अयोध्या के लिए, लखनऊ वासियों के लिए आज का दिन बेहद खास है। एक तरफ पर्यावरण के लिए तो दूसरी तरफ प्रभु श्री राम के लिए। वहीं बात कर लें तो गंगा दशहरा को लेकर संभल, रायबरेली, प्रयागराज, वाराणसी, इन जगहों पे सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है, क्योंकि गंगा दशहरा में जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ हो रही है, जिस तरह से भक्तों का तांता लगा हुआ है स्नान करने के लिए गंगा जी में, माँ गंगा की आरती करने के लिए और दान दक्षिणा देने के लिए, तो इस भीड़ को देखते हुए सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। वहाँ हम औद्योगिक विकास की बात कर लें तो अनियमितता के आरोप में विभागीय मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के द्वारा 3 यहाँ पे अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, क्योंकि उनके ऊपर गलत भूमि आवंटन का मामला सामने आया था। बिना अपने कब्जे में लिए ही जमीन का आवंटन उन्होंने कर दिया था, बिना अधिग्रहण के ही। तो एक तरह से भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस की जो नीति है सरकार की, उस पे औद्योगिक विकास के तरफ से लगातार कार्रवाइयाँ देखने को मिल रही हैं। वहीं हम बात कर लें लखनऊ की, तो शाम को 5 बजे यहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के भूपेंद्र चौधरी, वो भी एक पेड़ माँ के नाम के तहत वहाँ पे बीजेपी दफ्तर मुख्यालय पे वृक्षारोपण करते देखे जाएंगे। और एक संदेश भारतीय जनता पार्टी देना चाहती है कि विश्व पर्यावरण के दिवस में हम भी अपना सहयोग सरकार के साथ साथ देना चाहते हैं और प्रदेश को हरित प्रदेश बनाना चाहते हैं।
जी भारतीय। बिल्कुल राघवेंद्र, देखिए तमाम बड़ी खबरें थी जिन पर आपने प्रकाश डाला, वापस लौटूंगी आपके पास, लेकिन निशा आपके पास आते हुए देखिए सियासत जो है वो जोरों पर नजर आ रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षों को ये साफ कर दिया है कि जिला अध्यक्ष तो युवा चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारी विचारधारा के हों, बीजेपी या आरएसएस से उनका दूर दूर से नाता ना हो। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो विचारधारा पहले से आ रही है कांग्रेस की, उसी विचारधारा के साथ कांग्रेस जो है वो आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को लगातार कहा जाता है और टारगेट भी किया जाता है कि बीजेपी चलिए ईशा आपको रोकूंगी और देखिए सीधे लिए चलते हैं आपको अयोध्या, जहां पर मुख्यमंत्री योगी मौजूद हैं। तो ये लाइव तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तमाम साधु संतों का जमावड़ा, इसी के साथ साथ देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर रखे गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ जो है वो यहां पर आए हैं पूजा पाठ के लिए। आपको बता दें कि राम दरबार, राम मंदिर की दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा होनी है। आज का दिन जो है वो बड़ा ही खास है और देखिए यहाँ पर दर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पूजा पाठ जो है वो भी शुरू हो चुका है। तमाम साधु संतों का जमावड़ा जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। सीधी तस्वीरें अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। पूजा अर्चना करते हुए सीएम योगी की ये सीधी तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और आज देखिए अयोध्या के लिए बड़ा ही खास दिन है। आज अयोध्या वासी में खुशी का माहौल है। इसी के साथ साथ आप देखेंगे कि बड़ी संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो भी यहाँ पर पहुँचेंगे और जिसमें आपको देश के ही नहीं बल्कि विदेश के भी बड़ी मात्रा में श्रद्धालु जो है वो देखने को मिलेंगे। पूजा अर्चना करती हुई तस्वीरें देखिए आप सीएम योगी आदित्यनाथ की देख रहे हैं, जहां पर तमाम साधु संतों के साथ उनकी मौजूदगी है। सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए। यहां पर उन्होंने आरती की, उसके बाद ये प्रसाद भी उन्होंने लिया और वो अब आगे की ओर बढ़ गए हैं। तो राम दरबार की दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो अयोध्या में पहले ही कर ली गई हैं और देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ जो हैं वो भी वहां पर पहुंच चुके हैं। सीधी लाइव तस्वीरें आप अयोध्या से देख रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए हैं। तो पूरा जो माहौल है वो भक्ति में आपको नजर आ रहा होगा और सीएम योगी देखिए एक एक करके एक एक मंदिर पर जा रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए हनुमान जी की तस्वीर के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। पूजा पाठ का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है, क्योंकि आज जो है बड़ा खास दिन रहने वाला है और आज पूरे देश और दुनिया की नज़रें जो हैं वो फिर से टिक गई हैं अयोध्या पर, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर की दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा होनी है। सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँच चुके हैं और आज का जो दिन है वो बड़ा ही खास माना जा रहा है। आपको बता दें कि तमाम तैयारियां जो हैं वो पहले से ही इस प्राण प्रतिष्ठा को देखते हुए कर ली गई थी और अब सीएम योगी आदित्यनाथ वहां पर पहुंच गए हैं। तमाम साधु संत वहां पर हैं और इसी के साथ साथ पूजा अर्चना का सिलसिला जो है वो भी लगातार जारी है। एक एक मंदिर के दर्शन करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं। सीधी और लाइव तस्वीरें अयोध्या से आप देख रहे हैं। तो तमाम अतिथि आ जाएंगे अयोध्या और इसी के साथ साथ देखिए बड़े नेता को भी आप देखेंगे और साथ ही साथ यूपी सरकार के तमाम मंत्री और नेता यहाँ पर मौजूद होंगे, क्योंकि आज बड़ा ही खास दिन है और दूसरी बार
राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए तमाम तैयारियां जो हैं वो कर ली गई हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ यहां पर पहुंचे हुए हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है और इसी के साथ साथ पूरा जो माहौल है वो भक्तिमय हो गया है। हर जगह आपको देखिए मंत्र और पूजा की आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही होंगी। और इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि आज यहाँ पर बड़ी संख्या में अतिथि जो हैं वो भी देखने को मिलेंगे और तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए भी यहाँ पर पूर्ण व्यवस्था जो है वो की गई है। लगातार ये लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अयोध्या का राम मंदिर अब पूरा आकार ले चुका है और ग्राउंड फ्लोर जनवरी 2024 में ही तैयार हो गई थी। और इसके बाद आप देख रहे हैं कि जो गर्भगृह है उसमें रामलला के विराजमान होने के बाद दर्शन पूजन जो है वो होगा। इसके 1 साल के अंदर पहली और दूसरी मंजिल के निर्माण भी पूरे हो गए हैं। तमाम कार्य जो पूरा हो गया है, इसलिए एक बार फिर से राम मंदिर की दूसरी बार प्राण प्रतिष्ठा जो है वो की जा रही है। और देखिए इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के ब्यूरो चीफ राघवेंद्र प्रताप सिंह जुड़े हुए हैं। देखिए राघवेंद्र, सीएम योगी जो हैं वो अयोध्या पहुंच गए हैं, क्या भव्य तैयारियां यहाँ पर हैं और कितने अतिथियों के आने का अनुमान यहाँ पर है? बिल्कुल भारतीय, उत्तर प्रदेश के लिए बेहद ही खास अहम मौका है, क्योंकि 500 साल के लंबे इंतजार के बाद, बहुत लंबी कानूनी लड़ाई लड़ने के बाद से राम मंदिर का निर्माण हुआ। शायद विपक्ष द्वारा जिस तरह की बातें बार बार कही जाती थी कि अगर राम मंदिर पर निर्णय आता है तो खून की नदियां बहने लगेंगी, तो ये दंगे होने लगेंगे, उस समय याद आता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ बयान दिया करते थे कि परिंदा भी पर नहीं मारेगा, और वही हुआ। राम मंदिर का निर्णय आया। इसके अलावा 370 पे भी जिस तरह से निर्णय, और कहीं न खून की नदियां बहीं, न दंगे हुए, न बवाल हुए। और ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही खास मौका है, क्योंकि जिस पीठ से, जिस नाथ संप्रदाय से, गोरखनाथ पीठ के वो वर्तमान में महंत हैं, ये महंत जब दिग्विजय नाथ जी हुआ करते थे, महंत अवैधनाथ जी हुआ करते थे इस पीठ के महंत, तो ये लोग अगुवाई करते थे राम मंदिर आंदोलन की। जिस तरह से कारसेवकों पे यहाँ गोलियां चली, उस समय के आंदोलन की भी अगुवाई गोरखनाथ पीठ किया करती थी। तो ये योगी आदित्यनाथ के लिए बहुत ही खास मौका हो जाता है कि जो पीठ, जो गोरखनाथ पीठ राम मंदिर आंदोलन को अगुवाई करता हो, उसी पीठ का महंत आज मुख्य जजमान बनकर राम मंदिर के 6 मंदिरों की जो 6 फ्लोर की प्राण प्रतिष्ठा होना, उसका मुख्य यजमान की भूमिका में मौजूद हो, और वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हो, और उसका आज 53वां जन्मदिन हो। ये बहुत ही एक बेहद अहम संजोग सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए है कि आज अपने वो जन्मदिन के मौके पे, विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पे एक तरह से पौधारोपण करके पर्यावरण को बचाने का संदेश दे रहे हैं। तो दूसरी तरफ लाखों करोड़ों हमारे साथ अयोध्या के ब्यूरो चीफ प्रशांत शुक्ला भी लाइव जुड़ गए हैं। प्रशांत, देखिए क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए एक बार फिर से राघवेंद्र आपके पास आते हुए, देखिए हम चर्चा कर रहे थे अयोध्या की भव्य तैयारियों पर और क्या कुछ समीक्षाएं जो हैं वो की गई हैं, लेकिन देखिए सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अयोध्या का अपना एक पुराना इतिहास रहा है और ये उन बातों में से एक है जो बीजेपी ने कहा था कि इसको पूरा करके दिखाएंगे। बिल्कुल, भारतीय अयोध्या वो नगरी है जो विकास से अछूती रहती थी, नेताओं के आने जाने से अछूती रहती थी। जब मार्च 2017 में वहाँ पे जब उत्तर प्रदेश की कमान सीएम योगी आदित्यनाथ संभाले, तो ऐसे सीएम बने जो अयोध्या में सर्वाधिक बार जाने का रिकॉर्ड बनाए,
वहाँ विकास के लिए एक अलग खाका तैयार किया गया। इतना ही नहीं, जो अन्न राशन वितरण का कार्यक्रम चलाया गया उसकी भी शुरुआत सीएम योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या नगरी से की थी। आज वहाँ की सकरी गलियाँ जो हैं चौड़े चौड़े सड़कों में, डिवाइडर वाली सड़कों में तब्दील है। वहाँ पार्कों का तमाम निर्माण किया जा चुका है। इसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का एक बहुत बड़ा जाल बिछाया जा चुका है और जिस तरह से मंदिर का निर्माण हुआ, आज प्राण प्रतिष्ठा फिर से हो रही है। तो ये एक संदेश है कि अयोध्या राम नगरी जो राजनीति का अखाड़ा हो गया था, जो न्यायपालिका के लिए एक अखाड़ा हो गया था, वो रामनगरी आज विकास की एक गाथा तो लिख ही रही है। धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में एक लंबी छलांग लगाती हुई अयोध्या दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से वहाँ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिला, रोजगार की असीम संभावनाएं बनी, वहाँ के निवासियों को जिस तरह वहीं पे रोजगार मिलने लगा, उनकी रोजी रोटी जीविका वहीं से चलने लगी, उनको भवन सुख मिलने लगा, जो सकरी गलियां थी उनके आवागमन के लिए चौड़ी चौड़ी सड़कों में तब्दील हो गए। तो ये दिखाता है कि दृढ़ इच्छा शक्ति सीएम योगी आदित्यनाथ की जो थी वो कर दिखाया। और आज जब प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है तो एक संदेश साफ है कि रामनगरी अयोध्या आज भी सरकार के मुख्य एजेंडे में है, विकास के मुख्य एजेंडे में है और शहर के विकास के लिए जो संकल्प सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया था उसको पूरा किया है। और आज राम मंदिर के जो 6 तलों का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम राम दरबार का हो रहा है, विभिन्न मूर्तियों का हो रहा है, उसके बाद से भक्तों के लिए सारे दरवाजे खोल दिए जाएंगे दर्शन के लिए। तो 500 साल का जो एक लंबा इंतजार था प्रभु श्री राम के मंदिर का, उनके प्राण प्रतिष्ठा का, अब भक्तों के लिए एक नई चाहत, नई उमंग, या ये कहिए कि जो पूरी आस्था के साथ भक्त आते थे उनकी संख्या में भी इजाफा देखने को मिल सकती है। तो स्पष्ट शब्दों में कहा जा सकता है कि सुरक्षा व्यवस्था तो चाक चौबंद वहाँ है ही है। आज लगभग पूरा कैबिनेट वहाँ पे सीएम योगी आदित्यनाथ का अयोध्या में उतरा हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद ही आज लगभग 6 घंटे अयोध्या में रहेंगे, विकास समीक्षा भी करेंगे, तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। 2 घंटे तो उनका कार्यक्रम स्पेशल राम मंदिर में ही प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में। तो ये कहा जा सकता है कि जो अयोध्या हमेशा विकास से अछूती थी, वहाँ के लिए कल्पनीय था कि वहाँ भी विकास की ऐसी गंगा बहाई जा सकती है या वहाँ पर राम मंदिर भी बनेगा, वो सब कुछ हो चुका। 2014 के बाद से देश में ये एक परिवर्तन देखने को मिला कि वर्षों से जो चीज़ें नासूर बनी हुई थी, न्यायपालिका से न्याय नहीं मिल पाता था या लोग आंदोलन करते रहते थे कि ये हमारी भूमि हमें मिलनी चाहिए, वो सब कुछ पूरा हुआ। और इसके लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी दोनों को श्रेय जाता है कि दोनों ने जिस तरह की संकल्पित व्यवस्था के तहत काम किए, न्यायपालिका से लेकर के और ज़मीनी स्तर पर जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ी गईं, उसका प्रतिफल है कि आज उत्तर प्रदेश को एक नई सौगात धार्मिक पर्यटन के रूप में प्रभु श्री राम की आस्था के प्रति जो लोगों का विश्वास है उसको लेकर एक ऐसा समर्पित भाव सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा सौंपा जा रहा है, जो प्रदेशवासियों के लिए आज एक बेहद ही अहम दिन माना जा रहा है। जी भारती। राघवेंद्र, देखिए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा तो हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि 7 अन्य उप मंदिरों की भी प्राण प्रतिष्ठा आज होनी है, तो बड़ा अवसर है ये राघवेंद्र। बिल्कुल यही अहम है, क्योंकि उस समय जो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था, वो 1 तल का जो मंदिर बना था, जो प्रभु श्री राम का बाल्यकाल का फोटो था 6 से 8 साल का, उस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम हुआ था। लेकिन आज 6 तल जो 7 तल मंदिर के हैं, वो 6 तल मंदिर बनकर तैयार हैं और सभी 6 तलों में मूर्तियां स्थापित की गई हैं और उसी के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा है। राम दरबार का भी आज प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। तो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि मंदिर की पूर्णता अब जाकर के पूर्ण हुई है, उसकी भव्यता अब जाकर पूर्ण हुई है। अब इसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम, जैसे सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि नवंबर में प्रस्तावित है, जिसमें पीएम मोदी खुद भी आएंगे और जो पताका लगाने वाली बात है, फहराने वाली बात है, वो नवंबर में पूरा किया जाएगा और नवंबर के बाद से उस मंदिर की भव्यता दिव्यता देखने लायक होगी। लेकिन आज का दिन बेहद अहम इसलिए हो जाता है कि जो 6 मूर्तियों की जो प्राण प्रतिष्ठा आज होगी, उसके बाद से जो भी प्रभु श्री राम के प्रति आस्था रखने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं, वो अब जब राम मंदिर पहुंचेंगे तो 7 मंदिरों का 7 तलों पे दर्शन करके कहीं ना कहीं वो अभिभूत अचंभित होंगे, क्योंकि न जाने कितनी पीढ़ियां आई और चली गई 500 साल के इस लंबे इंतजार में, लेकिन मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो पाता था। इस समय जो लोग हैं, जो वंशावलियां हैं, वो सौभाग्यशाली हैं कि उनके सामने न्यायपालिका से ये निर्णय आया कि मंदिर बनेगा और आज वो राम मंदिर भव्य बनकर तैयार है और उसकी सभी मूर्तियों की
प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम आज सीएम योगी आदित्यनाथ ठीक है, मुख्य राघवेंद्र यजमान के आपके रूप में पास वापस उपलब्ध है और लौटूंगे। हो हमारे साथ प्रशांत शुक्ला भी जुड़े हुए हैं अयोध्या से, ब्यूरो चीफ। प्रशांत, देखिए ग्राउंड जीरो पर आप क्या कुछ देख रहे हैं, क्या तस्वीरें? अभी एंकर फिर पूछ रही है, जल्दी जल्दी करिए। प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? हम बोलो। हेलो प्रशांत, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। बिल्कुल प्रशांत, देखिए सवाल यह है कि ग्राउंड जीरो पर आप मौजूद हैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख रहे हैं और शुभ मुहूर्त की जो समय है वो क्या है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा जो 3 दिवसीय कार्यक्रम था प्राण प्रतिष्ठा का, वो जो लोगों में इंतजार था, राम भक्तों में वो इंतजार का जो पल था वो मौजूद अभी हो गया है। कहीं ना कहीं अगर बात की है, अभी तुरंत हमारे पीछे से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी तुरंत गए अंदर। और अगर इस शुभ मुहूर्त की बात की है तो 11:20 से लेकर करीबन 11:40 तक इसका शुभ मुहूर्त है। इस 11:20 से लेकर 11:40 के बीच में ही जो राम मंदिर का जो राम दरबार है और बाकी 7 मूर्तियां स्थापित हुई सप्तमी की, इन सभी की ऋषि की जो मूर्ति स्थापित हुई, कहीं ना कहीं इसके बीच में ही इनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। वही अगर बात करें 3 दिवस कार्यक्रम का, तो ये जो आज प्राण प्रतिष्ठा है इसमें करीबन 101 से ज्यादा वैदिक मंत्रोच्चारक से जो वहां पहुंच चुके हैं, जो पुजारी उसकी पूजा कराएंगे। अगर बात करें चंदौली के विद्वान, प्रचंड विद्वान ये लोग जो पुजारी है पहुंचे हुए हैं। अगर वही बात करें तो देख सकते हैं आप अभी इस तरीके का इसका व्यू है। तो राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु आ रहे हैं, आम जनमानस आ रहे हैं। कोई जैसा आपको बताएंगे इस बीच से करीबन 11 से लेकर 2 बजे के बीच में जो वीआईपी पास है ये भी कहीं ना कहीं बंद है। आप देख सकते हैं श्रद्धालु हमारे पीछे नॉर्मल लाइन से तो भक्ति पथ यहाँ से जा रहे हैं, राम मंदिर में दर्शन करेंगे। राम मंदिर दर्शन करने के बाद पीछे से ये निकलेंगे। किसी प्रकार की कोई सुविधाएं इनको असुविधाएं ना उसको देखते हुए देखते हैं, पुलिस बल भी तैनात है, भाई कैमरे से निगरानी भी की जा रही है, चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, प्रॉपर बैरिकेडिंग की गई है। जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे रहेंगे तब तक किसी प्रकार की कोई वैसे दिक्कतें ना। और साथ साथ अगर बात करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ कहीं ना कहीं 30 से ज्यादा जो यजमान है वो भी मौजूद अंदर है राम मंदिर पर। और अगर वही बात करें तो पानी सुविधाएं, बाकी जो चीज की सुविधाएं लेकर गर्मी को ज्यादा बढ़ती गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं पानी की सुविधा भी नगर निगम द्वारा किया गया है। वही अगर बात करें आज प्राण प्रतिष्ठा है, लोगों में भारी संख्या में लोगों को इंतजार था, वो छल वो जो समय था वो भी आज देखने को मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल। और देखने वाली बात ये होगी कि आज राम मंदिर में और क्या क्या होगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।